ध्यान देंगे। उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 20 थोड़ा समझना। उदाहरण नंबर 20, सांतत्य की जांच कीजिए। सांतत्य है कि नहीं जांचना है। क्या करना है? सांतत्य है कि नहीं जांचना है। पिछला 2 क्लास हो गया है, तीसरा क्लास चल रहा है, इसी चीज का चल रहा है कि नहीं। तो जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, f के बारे में बताया है। f(x) का मान 2x होगा। क्या होगा? 2x। कब कंडीशन में? जब x का मान क्या हो? 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग के फॉर्मेट में बताया कि नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। x बराबर a होता है, x बराबर a होता है, जैसे कि अपन लेते नहीं x बराबर 1, x बराबर 0, x बराबर 3 पर ऐसे बोलते हैं ना। तो ये x बराबर a का फॉर्मेट होता है, ये इसका मेन फॉर्मेट। x बराबर a अपने को क्या करना होता है? x टेंड्स टू a ले जाना होता है और उसी कंडीशन में h टेंड्स टू 0 ले जाना होता है। ठीक है, जब ऐसा बोले तो x टेंड्स टू a, जहां पर तुम देखोगे मैंने अगर x बराबर 1 दिया है तो x टेंड्स टू 1 बोल रहा था और h टेंड्स टू 0। तो आपकी कंडीशन में अपन क्या कर रहे थे? पॉजिटिव या निगेटिव देख रहे थे। एक अगर पॉजिटिव कंडीशन देखना है तो 1 प्लस एच कर रहे थे पॉजिटिव में, और यहीं पर अगर निगेटिव देखना क्या कर रहे थे? 1 माइनस एच कर रहे थे। और उसके लिए क्या बताया था मैं? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f(x) बराबर fa। ये कंडीशन मैंने बताया था। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो क्या बोलते हैं अपन? संतत है, बराबर संतत नहीं है। बस यही जांचना है, यही क्या करना है हमको? जांचना है। तो यहाँ पर देखना मैं बारी बारी से काम कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन हल करना शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं? ये वाला लिमिट शुरू करते हैं पॉजिटिव लिमिट से। किससे? पॉजिटिव लिमिट से। तो क्या करेंगे अपन? बोलेंगे यदि x किधर जा रहा होगा। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन बना है। क्या बना है? x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, और x बराबर किस पर चेक करना है? 1 पर। 2 पर चेक करना है। दो चीज दिया है अपने को, दिया x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, दो चीजों पर चेक करना है। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? x बराबर 0 पर है, x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले चेक करते हैं किस पर? x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर चेक करते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे, अभी नहीं आ रहा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? यदि x से 0 की ओर अग्रसित है और h हमेशा किधर जाएगा? 0 की ओर ही जाएगा। किधर जाएगा? 0 की ओर अग्रसित होगा। तब एक कंडीशन में बोलेंगे x बराबर पॉजिटिव लिमिट के लिए, किसके लिए? पॉजिटिव लिमिट के लिए क्या लेंगे? 0 प्लस h, a प्लस h, a प्लस h, a प्लस h मतलब 0 प्लस h। यहाँ पर लिमिट बोलो, क्या बोलेगा? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू क्या बोलेंगे? 0 पॉजिटिव। यहाँ पर उसका मेन फॉर्मेट, उसके बाद उसका रखने वाला फॉर्मेट, उसके बाद ये क्या आएगा? f(x), और इधर क्या बोलेंगे? थर्ड वाला जब भी आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h किधर लेके जाएंगे? 0 की ओर। अब इधर क्या हो जाएगा? ये लिखा है f(x) का मान 0 प्लस h, 0 प्लस h खत्म है। देखो अब यहाँ पर h का मान 0 रखो, क्या मिलेगा? या सीधा सीधा बोल सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h मतलब 1 से अधिक या 0 से अधिक, 0 से अधिक। अब 0 से अधिक मतलब 0 से x का मान अधिक है, 0 से x का मान अधिक है, मतलब यही आएगा नहीं आएगा? या तो अधिक है या तो बराबर है, अधिक है या बराबर। तो ये आएगा नहीं आएगा? तो इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? आंसर क्या मिलेगा हमको? 0। क्या मिलेगा? 0। समझ आया क्या? सेकेंड स्टेप देखना यहीं पर, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव के लिए बना दूं क्या? इसके लिए a निगेटिव, और a निगेटिव के लिए क्या बोलेंगे? x अगर 0 की ओर अग्रसित है तो h किधर जाएगा? 0 की ओर। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 0 माइनस h, 0 माइनस h। यहाँ पर मेरे को आगे बोलना लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f(x) बराबर, ये अपने पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f(x), ऐसा लिखेंगे क्या? ऐसा लिखाएगा ना? ठीक है, आगे बार बोलो चलो फटाफट। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x) का मान क्या लिखेंगे? x का मान 0 माइनस h के लिए, 0 माइनस h के लिए। यहाँ पर आगे बना रहा हूँ, नीचे थोड़ा जगह कम है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मान क्या? मतलब 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा में कौन आएगा? 0 से छोटा मतलब x का मान 0 से छोटा मतलब 2x लेना है। क्या लेना है? 2x। समझ आया कि नहीं? तो अब क्या ले रहा हूँ, समझ आ रहा है? x को देखना है, जो यहाँ पर आएगा वही x है, वो 0 से छोटा है। वो क्या है? 0 से छोटा, क्योंकि x बराबर a है ना, x बराबर a का फॉर्मेट लेके चल रहे हैं ना अपन, x बराबर a। तो जो x है वही a है, वही क्या है? a है। ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा 0 माइनस h मतलब a माइनस h
मतलब a से छोटा मतलब x से छोटा, और x से छोटा मतलब x का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 छोटा मतलब 2x लेना, क्या लेना है 2x। यहाँ पर कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये लिखाएगा 2x, लिखा है क्या लिखाएगा 2x। यहीं पर क्या हो जाएगा बोलो तो 2x मतलब h का मान 0 रखने पर 2 गुणा 0 मतलब 0, यहाँ पर लिख दो चलो, कितना आएगा जी 0, यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया। एक लास्ट स्टेप बचा इसके लिए, x बराबर 0 वाला लिख लेना, लास्ट स्टेप क्या बचा, f0 का मान क्या मिलना चाहिए था, f0 रखने पर क्या मिलेगा डायरेक्टली, x का मान 0 होगा तो क्या मिलेगा 0। यहाँ पर देखो ना x बराबर 0 तो क्या मिलेगा डायरेक्टली 0। तीनों आए कि नहीं आया, तीनों आए कि नहीं आया, तो क्या बोलेंगे फलन, यहाँ पर लिखना पड़ेगा फलन x बराबर 0 पर क्या है जी संतत है। समझ आया कि नहीं, समझ आया। एक स्टेप का मैं छोड़ के लिखा हूं, क्या करना ये वाला स्टेप को लिखना, 0 पॉजिटिव 0 निगेटिव और f0 बराबर 0 यहाँ पर छूट गया है, ठीक है उसको लिख लोगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे फलन x बराबर 0 पर संतत है, बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो x बराबर किस पर चेक करना है, 1 पर, बराबर वाला को चेक ढूंढ लेना कहाँ कहाँ लिखा है बराबर, उसी को चेक करना है। जैसे कि x बराबर 0 x बराबर 1, वहां से मैं पता किया कि किस पर चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए बोलो तो x बराबर 1 के लिए x किधर जाएगा 1 की ओर, h किधर जाएगा 0 की ओर, तो यहाँ पर x बराबर 1 प्लस h, तब के कंडीशन में लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, या पहले a पॉजिटिव वाला फॉर्मेट लिखो, a पॉजिटिव f x बराबर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f x, होगा नहीं होगा, होगा ना। आगे बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, बोल सकते हैं सॉरी h टेंस टू है, कितना आएगा h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f, x का मान कितना रखना है 1 प्लस h, मतलब एक से अधिक मतलब x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर चेक करो, जब x का मान 1 से बड़ा हो तो 4x लेना, क्या लेना है 4x, चेक करो 1 से बड़ा दिख रहा है कि नहीं, x का मान बड़ा है ना, चिन्ह समझते हो ना, x बड़ा है 1 से, किससे 1 से, 1 प्लस h मतलब क्या लेना है हमको 4x। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट, ये क्या हो जाएगा h टेंस टू 0। अब 4x कैसे लिखेंगे, तो ये पूरा x का मान, तो 4 तो 4 लिखाएगा, लेकिन x क्या लिखाएगा 1 प्लस h। समझ आया कि नहीं, समझ आया। 4x का जो फॉर्मेट बनेगा उसके हिसाब से 4 तो 4 लिखाया, लेकिन x की जगह पर क्या है अपने पास 1 प्लस x। समझ आया कि नहीं, ये अलग से करके बताऊं, आया ठीक। आगे देखो फिर यहीं पर h का मान अगर 0 में रखूं कितना आएगा 4 गुणा 1 मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4। समझ आया क्या, समझ आया। इसको साफ करें, आगे देखो इतना हो गया 4 आ गया। अब क्या करना है, निगेटिव पर चेक कर, किस पर निगेटिव पर, बोलो तो x का मान किधर जाएगा 1 की ओर, h किधर जाएगा 0 की ओर, x बराबर क्या लेंगे 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा। अब 1 से छोटा में क्या होगा बोलना तो लिमिट x टेंस टू a, निगेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये कितना आएगा f x बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f, और यहाँ पर x का मान कितना लिखना है 1 माइनस h लिखना है, 1 माइनस h लिखना है। आगे देखो बताना मेरे क्या हो जाएगा, अब 1 से छोटा बोला, 1 से छोटा, x का मान देखो 1 से छोटा कहाँ पर है, 1 के बराबर है, 1 से छोटा क्या मिलता है 0, क्या मिलता है 0, क्या मिलेगा डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ क्या, समझ आया। x का मान 1 से क्या है जी छोटा, छोटा पर क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। समझ आया कि नहीं, तो डायरेक्टली मैं इसे 0 लिख सकता हूँ क्या, समझ आया। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शायद ये पेपर में आया भी 2019 में, है कि नहीं, 2019 में शायद आया था ना, देख लेना एक बार, हाँ अच्छा देख लेना, ठीक है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ये बन जाएगा, बन जाएगा। देखो 4-5 नंबर देना है उसको, तो कैसे देगा, कैसे देगा वो, छोटा मोटा क्वेश्चन देकर थोड़ी देगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन ही देगा जिसमें 2 बार करना पड़ेगा उसी काम को, है कि नहीं, जिसमें 2 बार रिपीट हो रहा है वो काम, है कि नहीं। तो यहाँ पर 0 आ गया, अब वहीं पर देखो पॉजिटिव निकाल लिए, निगेटिव निकाल लिए, दोनों तो अलग अलग आ गया। यहाँ पर 4 आया, वहां पर कितना आया 0। यहाँ पर एक चीज और चेक कर लेना, f0 पर क्या रखना है जी, क्या मिलेगा f0 पर 0, x बराबर 0 पर
जीरो, क्या मिलेगा? जीरो। स्पष्टता बोल सकते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स। दोनों आपस में बराबर आया क्या? इसका मान 4 आया, इसका मान 0 आया, दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है। तो क्या करना है, इसको तिरछा काट देना है। तिरछा क्या कर देना है? काट देना है। और यहाँ पर एक ये तो 0 आया, तो इसको क्या लिखेंगे? बराबर एफ एक्स। बराबर क्या लिखेंगे? एफ एक्स मत लिखो, उसको एफ जीरो कर लो। क्या कर लेना है? एफ जीरो बन जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट सही हुआ। इसमें बोल सकते हैं इसमें असंतता है। क्या आया? असंतता। तो तीनों तो बराबर नहीं आए ना। जब तीनों बराबर नहीं आए तो क्या बोलेंगे? अतः फलन, स्पष्टता लिखना है ना। अतः फलन x बराबर किस पर जी? एक पर। किस पर? एक पर क्या है? असंतत है। तो यहाँ पर साफ समझ में आया कि फलन जो है x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर क्या है जी? संतत। लेकिन x बराबर 1 पर क्या है? असंतत। याद रहेगा? बन जाएगा। क्या हो गया कुणाल? बन जाएगा ना विशाल? ठीक, चलो फिर। ध्यान देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर, दो स्टेप में लिखा है एक्स लेना है और दूसरा में क्या लेना है? 5। एक बार एक्स लेना है, एक बार 5। अब एक्स कब लेना है? तो एक्स बराबर यदि 1 हो या एक्स का मान 1 से छोटा हो, या तो बराबर में 1 हो या क्या हो? छोटा हो। तो क्या लेना है? एक्स लेना है। और जब 5 कब लेना है? तो 1 से क्या होना चाहिए? x का मान बड़ा, 1 प्लस एच वाला। 1 प्लस एच वाला में 5 लेना है, 1 माइनस एच वाले में x लेना है। ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर क्या है? 2 पर संतत है कि नहीं जांचना है। ठीक है। कैसे जांचेंगे देखते जाओ फटाफट। हल थोड़ा समझना। सबसे पहले शुरू करते हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करो। x बराबर 0 पर क्या बोलेंगे? x टेंस टू 0, h टेंस टू 0। तो क्या हो जाएगा अपने पास? x बराबर 0 प्लस h, 0 प्लस h। तब कंडीशन में लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और कितना आ जाएगा जी? a पॉजिटिव कर लो इसको, a। यहाँ पर 0 पॉजिटिव और ये आएगा अपने पास एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ये लिखाएगा f, कितना लिखाएगा? x का मान 0 प्लस h, 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब कौन सा आएगा? देखो तो 0 से बड़ा मतलब जी यही चाहेगा, x आएगा क्या? 1 से छोटा, 1 से छोटा ना, 1 से छोटा। तो ये आएगा क्या? x वाला वही आएगा, x वाला नहीं आएगा। कौन सा आएगा? x। और यहाँ पर x का मान कितना जी? h। h मतलब डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं उसको? 0। क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? 0। ठीक बात है। उसके बाद यही पर चेक करो निगेटिव के लिए, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स। सेम है ना, इसमें केवल x बराबर 0 माइनस h हुआ है। x टेंस टू 0, h टेंस टू 0। तो यहाँ पर कितना आएगा? x इज इक्वल 0 माइनस h, 0 माइनस h। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये हो जाएगा f, कितना हो जाएगा? x का मान 0 माइनस h, 0 माइनस h। तब के कंडीशन में क्या बनेगा? यहाँ पर 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा। 0 से छोटा में कौन आएगा? यहाँ पर 1 से छोटा है, 1 से छोटा। तो यही पर 0 से भी छोटा आएगा ना, वहीं पर क्या है? 0 से छोटा। तब भी कितना मिल रहा है? x ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? x। यहाँ पर क्या बोलेंगे? x मतलब फिर से कितना आएगा आंसर इसमें? 0। कितना आएगा? 0। एक और लास्ट बच गया। क्या बच गया? f0 का मान, f0 का मान। अब देखो x बराबर 1 पर है, x बराबर 1 पर। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। x बराबर 0 पर लेना है ना, x बराबर 0 पर लेना है। f0 पर भी 0 ही लेना है। क्या लेना है? f0 पर 0 ही लेना है। बन जाएगा? बन जाएगा। अब तीनों आपस में क्या आ गया? ये वाला, ये वाला और ये वाला आपस में क्या आ गया? बराबर। इसलिए फलन x बराबर 0 पर, फलन x बराबर 0 पर क्या है जी? संतत है। समझ आया क्या? समझ आया? इसके बाद सेकंड स्टेप देखो। सेकंड किस लिए चेक करना? x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर चेक करने के लिए क्या हो जाएगा? x टेंस टू 1, उसके बाद h टेंस टू 0।
x एक की ओर जाएगा और h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे, x बराबर 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, समझ है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू, क्या बोलेंगे, a पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा, f x का मान 1 प्लस एच, यहीं पर बोलो तो 1 प्लस एच मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, और एक से अधिक में डायरेक्टली क्या लेना है, 5, क्या लेना है, 5, लिख दो फटाफट, बिना सोचे समझे, कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद बोलो तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू कितना, 1, h टेंड्स टू 0, यहीं पर x बराबर 1 माइनस एच, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव और एफ एक्स, यहीं पर अंतिम लाइन क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहीं पर क्या हो जाएगा अपने पास, f 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। अब यहीं पर बोलो तो 1 माइनस एच मतलब एक से छोटा, एक से छोटा, एक से छोटा में कौन आएगा, एक से छोटा मतलब x, क्या हो जाएगा, x, x होगा नहीं होगा, और x का मान कितना है जी, 0, कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर बताओ f x का मान, x का मतलब f1 का मान, किसका मान, f1 का मान, f1 का मान x लेना है, क्या लेना है, x लेना है, 1 के लिए चेक किए ना, कितना आएगा, f1 का मान x, x मतलब x से मतलब एक आएगा, x से मतलब एक आएगा, क्या चीज, ऊपर में क्या चीज हो गया, x का मान 1 आएगा, बाकी 0 है, इसकी 1 माइनस एच किसको बोल रहे थे भाई, ये क्या हो गया, बोलो ना पूरा लाइन बोलो तब समझ में आएगा, क्या बोल रहे हो, ये वाला, ये वाला निगेटिव के लिए चेक किए ना, कैसे निगेटिव के लिए कहाँ फंसे, निगेटिव मतलब एक से छोटा, एक से छोटा, तो 1 माइनस एक्स है कि नहीं, ये पॉजिटिव के लिए था तो 5 आया, और निगेटिव के लिए क्या आएगा, x आएगा, 1 माइनस एक्स निगेटिव के लिए, हाँ x है, कितना आएगा, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक बोल रहे हो, x आएगा तो x बराबर मतलब 1 आएगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या, ठीक ठीक, माई मिस्टेक है ना, x बराबर कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1, ये समझ आया क्या, यहाँ पर साफ दिख रहा है, संतत नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है जी, असंतत, क्या है, असंतत, लिख लोगे है ना। उसके बाद बोलो तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर निकालोगे क्या, निकाल लोगे, x बराबर 2 पर, वहां पर क्या करना है, x बराबर 1 लिखा है, x बराबर 2 पर निकालना है अपने को, क्या करना है, x बराबर 2 पर निकालना है, तो वहां पर क्या करना है, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव करना, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव करना, तब जाके वो बनेगा, है ना, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, 2 से बड़ा 2 से छोटा, ठीक है, तो संतत मिलेगा जी, क्या मिलेगा, संतत मिलेगा, ठीक है, इसको घर से करना, ठीक है, 2 लाइन तो बनेगा, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव में, ठीक है, तो संतत मिलेगा, बन जाएगा, घर से करना, ठीक है, पेपर में आया थे, घर के लिए क्वेश्चन नोट कर लेंगे, होमवर्क के लिए, है ना, ध्यान देना, लिखो, पहला क्वेश्चन है, होमवर्क लिखना, ठीक है, होमवर्क करके लाना है, ये हो जाएगा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा अपने पास, जो फलन अपने को दिया है, ध्यान देना, ये दिया है एफ एक्स बराबर 2 स्टेप में कटा है, पहला लिखा है x प्लस 2 और दूसरा लिखा है यहीं पर x माइनस 2, ठीक है, बोला है यदि x का मान क्या होना चाहिए, x का मान 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए तब x प्लस 2 लेना है, और यदि x माइनस 2 कब लेना है, जब x का मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, के सातत्य की जांच कीजिए, सातत्य की जांच कीजिए, प्रश्न को लिख लो, है ना, जांच
कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न अपने पास। एक और प्रश्न लिख लो, दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन f(x), ऊपर में x, इधर आएगा x का स्क्वायर। ठीक है, कब लेना है x? जब बोला है यदि x का मान बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, और बोला है कब लेना है? यदि x स्क्वायर कब लेना है? यदि x का मान छोटा होगा 0 से, तब की कंडीशन में। इसमें बोला है के सातत्य की जांच कीजिए, सातत्य की जांच कीजिए। प्रश्न समझ आ रहा है क्या? एक और क्वेश्चन देना, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा समझना, प्रश्न को समझना। के का मान ज्ञात कीजिए बोला है, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि फलन f संतत है बिंदु x बराबर 5 पर, बिंदु x बराबर 5 पर संतत हो, संतत हो जहां f(x) ये आएगा kx + 1 और 3x - 5। कब? यदि x बराबर, x से छोटा होगा, बराबर होगा 5 से, तब लेना है। यदि x का मान बड़ा होगा 5 से, तब लेना है। ठीक है, ये बनाना है। देखो, इसमें ये वाला क्वेश्चन में k का मान निकालना है जी। इसमें ऑलरेडी बोल दिया वो संतत है। क्या बोल दिया है? संतत है। तो तीनों आपस में क्या होगा? बराबर। k का मान निकलेगा नहीं निकलेगा? k का मान क्या निकलेगा नहीं निकलेगा? जब तीनों आपस में बराबर हो तो k का मान निकलेगा ना। ठीक है, ऐसे बनाना है। एक टाइप और पढ़ाना है, वो कल देखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख ले रहो, एक और है लास्ट क्वेश्चन। दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर x पावर 3 + 3 और इधर आएगा 1। x पावर 3 + 3 कब लेना है? यदि x का मान 0 नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कुछ हुआ तो यही लेना है ना। और x बराबर 0 पर लेना है। ठीक है, यदि x बराबर 0 हो बोला है, तब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है बोला है जी। क्या बोला है? संतत नहीं है। थोड़ा प्रश्न को ध्यान समझना, संतत नहीं है बोला है। इतना को बना लेना, इतना को कर बना के लाना है, बन जाएगा। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन हैं, चारों घर से बनाना है।